Good morning, all of you. I'm Radha. I'm here with my presentation, and today the topic of my presentation is Virginia Woolf, मिसेज डॉलोवे। मैंने जो वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेज डॉलोवे है उस नॉवल की जो कहानी थी वो आपको पहले ही बता दी है। और जो ये वीडियो है इसमें जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जो इंसिडेंट वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा यूज़ किए गए हैं उन इंसिडेंट्स का वर्णन मैं इस वीडियो में करूँगी। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें जो हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उस टेक्निक के बारे में बताया था कि जो रिचर्डसन के द्वारा शुरू की गई थी। जेम्स जॉयस वर्जीनिया वुल्फ इसके पायनियर माने जाते हैं, उनके द्वारा जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारे मॉडर्न नॉवल है उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को समझे हम किसी भी वर्क का जो रियल थॉट है, जो राइटर के माइंड है, उसने जो किसी अपने जो करैक्टर के थ्रू जो उसके माइंड की कॉन्शियसनेस है उसका वर्णन किया, उसको नहीं समझ सकते। तो हमारे लिए जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जो हमारा नॉवल है मिसेज डॉलोवे उसमें जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जो अलग अलग जो इंसिडेंट है उनका वर्णन क्या है, उनका वर्णन मैं यहाँ पर करूँगी। अब वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नॉवल के अलग अलग जो इंसिडेंट हैं उसमें कहाँ कहाँ किया है उसका वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। In the novel, the fresh morning breeze remind Mrs. Dalloway of the Peter Wells and the mental journey that she takes into her past reveal the reader essential aspect of his character later। जो उसकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक है वो उसके बारे में हमें जो शुरुआत होती है उसमें की जो मॉर्निंग होती है उसी में पता चलता है। जब वो जो मिसेज डॉलोवे है अपने पास्ट के बारे में सोचती है और जो उसकी मेंटल जर्नी है उससे उसके जो करैक्टर है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो वो जो पीटर वेल्स है उसके बारे में सोच रही है, मॉर्निंग टाइम में पीटर वेल्स के बारे में सोच रही है। और ये जो उसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके जो पास्ट के जो इंसिडेंट है, पास्ट की जो लाइफ है उसको ये क्या कर देता है, रिवील कर देता है, उसको हमारे सामने लेकर आता है। सी रिमेंबर हर पास्ट व्हेन द पीटर प्रपोज हर, वह उस टाइम को याद करती है जब पीटर ने उसको प्रपोज किया था। बट ही वाज द अनसक्सेसफुल मैन, लेकिन जो पीटर जो था वो अनसक्सेसफुल मैन था। सी रिमेंबर्ड हर पास्ट व्हेन द पीटर प्रपोज हर एंड ही वाज द अनसक्सेसफुल मैन, सो सी रिफ्यूज्ड हिज मैरिज प्रपोजल। और इसकी वजह से उसने जो उसका मैरिज प्रपोजल था उसको वो क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। शी आल्सो थिंक अबाउट पीटर एंड क्लैरिसाज रिलेशनशिप। उसके बाद वो पीटर और जो क्लैरिसा का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचती है। तो पहला जो इंसिडेंट था जो मिसेज डॉलोवे में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड था तो वो उसका मॉर्निंग टाइम था। जो मॉर्निंग टाइम में वो जो पीटर वेल्स है उसको वो याद करती है। और अब सेकंड हम देखते हैं, एज अ नोवेल हैज़ टू कनेक्ट स्टोरीज। जो नोवेल है इसमें दो कहानियां हैं और इट कैन बी सेड दैट, और ये भी कहा जा सकता है दैट कि मिसेज डॉलोवे इज ए स्टोरी ऑफ टू डिफरेंट बट कनेक्टेड स्टोरी। जो ये मिसेज डॉलोवे है वो दो कहानियों का जोड़कर बनाई गई है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑफ द अपर क्लास वुमेन नेम्ड मिसेज डॉलोवे, और जो पहली जो कहानी है वो किसकी है, अपर क्लास जो वुमेन है मिसेज डॉलोवे उसकी कहानी है। हु लिव्स इन द पोस्ट वर्ल्ड वार लंदन, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वार जो हमारा वर्ल्ड वार है उसके ख़त्म होने के बाद जो लंदन है उसकी सोसाइटी में रहती हैं। इन द होल नॉवल शी इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द पार्टी, और पूरे के पूरे नॉवल में उसको रात को एक पार्टी देनी थी तो उस पार्टी की वो प्रिपरेशन करती रहती है, which is going on to be through that evening only, and the reason behind is to meet the people and friends from the different social classes, where the second story deals with the veteran Septimus Warren Smith। तो इसमें जो पहली कहानी है वो पूरी की पूरी कहानी में जो उसकी पार्टी होनी है रात को उसकी तैयारी करती रहती है, और जो ये पार्टी है वो अपने जो डिफरेंट फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने के लिए ये पार्टी वो कर रही है। और जो दूसरी कहानी है वो किसकी है, सेप्टिमस वारेन स्मिथ की है। किसकी है, सेप्टिमस वारेन स्मिथ की है। हु इज आल्सो सपोज्ड टू कम इन दैट पार्टी, और जो सेप्टिमस वारेन स्मिथ है वो भी पार्टी में सपोज्ड, वो सोचा जा रहा है कि वो भी पार्टी में आ सकता है। तो जो दूसरी कहानी है वो सेप्टिमस वारेन स्मिथ की है। आल्सो सपोज टू कम टू दैट पार्टी वाज सफरिंग फ्रॉम द टेरिबल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण जो दुर्घटना हुई थी उससे वो क्या हो चुका है, सफर्ड है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है उससे।
who is in when his best friend was died in it, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उसमें जो उसका एक दोस्त था उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आफ्टर दैट, और उसके बाद सेप्टिमस बिकम इनसेन, और इसके बाद जो सेप्टिमस है वो क्या हो जाता है, इनसेन, पागल हो जाता है। ही यूज्ड टू हियर द वॉइस एंड सफरिंग ऑफ द वार आफ्टर ए बिग लॉस ऑफ वांट टू किल हिमसेल्फ। और जो सेप्टिमस है वो पागल हो जाता है, इंसेन, और उसे क्या है, जो अलग अलग आवाज़ें हैं वार से रिलेटेड, जो अलग अलग आवाज़ें हैं, और जो वार की जो सफरिंग है, वार जो होता है इसमें बहुत ही बुरा हाल होता है। मैंने एक पोएम भी बनाई थी, द मॉर्निंग इन द बर्न हाउस, उसमें भी जो वार है उसकी सिचुएशन का वर्णन किया था, किसने किया था, मार्गरेट एटवुड ने किया था। तो वही यहाँ पर जो ये करेक्टर है, जो हमारा सेप्टिमस वारन स्मिथ है, वो भी क्या है, जो वार के कारण जो सफरिंग होती है, उसकी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उस वार की जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं, उनको जो ये सेप्टिमस उसको सुनाई देती हैं। तो वो पागल हो चुका है, और उसके दोस्त की मौत के बाद वो खुद को क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। और ये जो हमारे ये जो पार्ट है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो वारन स्मिथ है उसको हम ले सकते हैं कि वारन स्मिथ अपने पास्ट की जो मेमोरी है उसको अब तक भूल नहीं सका है, और उसके पास्ट के कारण वो क्या करना चाहता है, खुद को वो मारना चाहता है। Anne Dalloway goes in her conscious while crossing the road for shopping। और अब हमारा जो नेक्स्ट इंसिडेंट है जिसमें जो डोलोवे है उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पता चलता है, तो वो क्या है, व्हेन शी वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी, फॉर द शॉपिंग एक्सपेंडिशन फॉर बाइंग फ्लावर्स, जो उसे क्या है पार्टी देनी थी, उसके लिए उसको क्या है फूलों की, फ्लावर्स की ज़रूरत थी, तो उनकी शॉपिंग के लिए वो जा रही थी, तो वो रोड को क्रॉस कर रही थी। तो उसके माइंड में कौन से विचार चल रहे थे, वो भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। While she walking she feel how lonely she was। जब वह चल रही थी तो वो सोचती है कि वो कितनी अकेली हो चुकी है, वो बिल्कुल लोनली, वो बहुत ही अकेली हो चुकी है। She has no one to share her talk with। और वो कहती है कि उसके साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ वो बातें कर सके। और she still remember the kiss she had with her former lover। और अब भी वो अपना जो फ्रेंड है पीटर, जो लवर था उसका पीटर वेल्स, उसको याद करती है, और उसने जब पहला किस उसको किया था उसको वो याद करती है। पीटर वेल्स ने जब उसको पहला किस किया था उसको याद करती है। शी हैज एम्पल मेमोरी रिगार्डिंग हर लव लाइफ। और उसके पास जो उसकी लव लाइफ थी उसकी बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो उसके माइंड में आ जाती हैं। और विद पीटर, जो पीटर के साथ जो लव लाइफ उसकी बहुत सारी जो मेमोरी उसके माइंड में आ जाती है। ऑल दिस मेमोरी कीप कमिंग टू हर माइंड ऑल थ्रू द नोवेल। और जो ये मेमोरी है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू सारे के सारे जो नोवेल है उसमें वो आती रहती है। स्टिल से रिजेक्ट हर लव एंड मैरिज टू रिचर्ड डोलोवे। उसने जब उसका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट किया था और रिचर्ड डोलोवे के साथ शादी कर ली थी। द रीजन बिकॉज शी फील्स दैट द पीटर्स लव इज क्वाइट सफोकेटिंग। शी बिलीव दैट ही इज़ वेरी पॉजेसिव। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसका जो पीटर का जो प्यार था वो पॉजेसिव था, वो उसको क्या कर देता था, दुखी कर देता था। तो इसलिए उसने क्या किया था, जो उसको रिजेक्ट करके उसने जो रिचर्ड डोलोवे है उसके साथ शादी कर ली थी। वर्जीनिया मूर, और यहाँ पर क्या है, मूव्स फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। जो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ है वो मूव जो पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट से जो प्रेजेंट है उसकी तरफ वो चलती रहती है। सम टाइम रिगार्डिंग फॉर हर लव। कभी कभी यहाँ पर जो वर्जीनिया है वो मिसेस डोलोवे के बारे में वो बताती कि कभी वो अपने लव को याद करती है। सम टाइम फॉर हर डिसीजन टू मैरी रिचर्ड डोलोवे। और कभी कभी वो रिचर्ड डोलोवे से उसकी शादी हुई थी उसके बारे में याद करती है। शी इज कन्फ्यूज एंड आस्क हर सेल्फ वेदर शी हैज टेकन ए करेक्ट स्टेप टू मैरी रिचर्ड डोलोवे और नॉट। और हमेशा वो यही सोचती रहती है कि उसने रिचर्ड डोलोवे के साथ शादी की, वो उसका जो डिसीजन था वो सही था या नहीं था। तो ये भी उसके माइंड में चलता रहता। पास्ट है, जा चुका है, लेकिन अब उसको आगे बढ़ना चाहिए, तो प्रेजेंट उसमें रहना चाहिए। लेकिन वो हमेशा ये याद करती रहती है कि मैंने रिचर्ड के साथ शादी की थी तो वो मेरी लाइफ का सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। तो अभी भी वो इसी बात को सोचती रहती है। कॉन्शियसनेस अबाउट
कॉन्शियसनेस अबाउट ओन सेल्फ। अब इसमें जो उसकी खुद की जो सेल्फ है उसके लिए कॉन्शियसनेस कैसे है। सी थिंक दैट एवरी चार्म ऑफ हर लाइफ हैज़ गॉन। उसे लगता है कि जो उसकी ब्यूटी थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, जा चुकी है। सी थिंक्स दैट, वो सोचती है कि एवरी चार्म ऑफ हर लाइफ हैज़ गॉन, जो उसकी लाइफ का जो चार्म था वो जा चुका है। सी इज़ नाइदर क्लैरिसा, ना तो वो क्लैरिसा है नोर क्लैरिसा डेलोवे, और ना ही वो क्लैरिसा डेलोवे है। पीपल नो हर ओनली एज ए मिसेज डेलोवे, और उसको अब जो लोग हैं वो सिर्फ क्या है, मिसेज डेलोवे के नाम से जानते हैं। तो वो क्लैरिसा मतलब कि जो मैरिज से पहले क्लैरिसा थी, ना तो उस क्लैरिसा के नाम से जानते हैं और ना ही उसकी कोई स्पेशल ये कोई स्पेशल ऐसे जानता है कि ये क्लैरिसा डेलोवे है, उसको खुद के नाम से कोई नहीं जानता, बल्कि उसको मिसेज डेलोवे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ने जो ये वर्ड है एज ओनली मिसेज डेलोवे, कि उसकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो चली जा चुकी है, तो ये फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्रेजेंट कर सकती है, कॉन्ट्रास्ट कर सकती है। तो ये उसने ये कहा है कि उसकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो नहीं रही है। और क्या है, देयर वाज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट एज वेल द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन सेप्टिमस माइंड। और जो सेप्टिमस का जो माइंड है उसमें जो हमारे कॉन्शियसनेस है उसको जो साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट है उसको साथ उसको समझा जा सकता है। अब जो सेप्टिमस वारन स्मिथ है वाज एन शेल शॉक्ड वेटरन, वो क्या शेल शॉक्ड, उसके कोई शेल है शॉक्ड, उसको बहुत ज़्यादा क्या है सदमा लगा हुआ है। एंड ही वाज प्लेग्ड बाय द फीलिंग ऑफ नम्बलेस हेलुसिएशन, और वो क्या हेलुसिएशन का शिकार है। हेलुसिएशन का मतलब होता है जब हम क्या किसी बंदे का ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद हमें लगता है कि वो बंदा हमारे पास ही है, तो उसे हम कहते हैं हेलुसिएशन। इसका कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है किसी बंदे की डेथ हो जाती है और उसको वो अपने पास ही हम जब उसको फील करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ हेलुसिएशन। जो इसमें सेप्टिमस है उसको ऐसे लगता है कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई है वो अभी भी उसके साथ रहता है, तो उसको क्या हेलुसिएशन हुआ है। The couple Septimus and his wife Lucrezia represent the most striking picture of human misery and suffering। और जो इसकी वाइफ है लुक्रेजिया है और जो ये सेप्टिमस है जो ह्यूमन कंडीशन सफरिंग है उनको शो करते हैं। जो वर्ल्ड वार के कारण जो लोगों को सफरिंग का सामना करना पड़ा था तो उसको शो करने के लिए जो हमारा सेप्टिमस है और जो उसकी वाइफ जो लुक्रेजिया है, ये दोनों जो वर्ल्ड वार की जो सफरिंग है उसको प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट किए गए हैं। तो इन दिस वे देयर आर ए नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द नॉवल ऑफ मिसेस डोलोवे। इस तरह से जो मिसेस डोलोवे है उसमें जो बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को शो करते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो मेनली मिसेस डोलोवे जो करैक्टर है उसके थ्रू बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो सेप्टिमस है वो भी अपने पास्ट को भूल नहीं रहा है, उसके अंदर भी क्या अपने दोस्त की यादें आती रहती हैं। तो हम सेप्टिमस के साथ भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जोड़ सकते हैं। थैंक यू।